अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैफ अली और वेब पेज एजुकेशन में आपको खुशामदीद कहता हूं। सुहेल अफजल की बुक अकाउंटिंग क्लास आईकॉम पार्ट 1 और चैप्टर है जर्नल और उसकी प्रॉब्लम नंबर 6। क्वेश्चन है ऑन 1 अक्टूबर 2015 स्टार्टेड बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ रुपीज़ 3 लाख। 1 अक्टूबर 2015 को बिज़नेस शुरू किया जा रहा है 3 लाख रुपए कैपिटल से। On 5th of October purchased goods on credit from नवीद रुपीज़ 30,000। 5 अक्टूबर को चीज़ें उधार पे ख़रीदी जा रही हैं नवीद से। 10th of October goods returned to नवीद रुपीज़ 1,000। 10 अक्टूबर को 1,000 रुपये मालियत की चीज़ें नवीद को वापस की जा रही हैं। On 15th of October withdrew cash for the payment of tuition fee of owner's child रुपीज़ 1,000। 15 अक्टूबर को 1,000 रुपये बिजनेस से निकाले जा रहे हैं ऑनर मालक के बच्चे की ट्यूशन फ़ी अदा करने के लिए। ऑन 20th of October बिल्डिंग परचेज फॉर कैश रुपीज़ 1,20,000। 20 अक्टूबर को 1,20,000 रुपये बिजनेस से निकाले जा रहे हैं बिल्डिंग परचेज करने के लिए। तो सबसे पहले हम परफॉर्म बनाएंगे नेम। अगर कोई स्पेसिफिक नेम हो किसी फर्म का, ऑनर का, प्रोप्राइटर का या कंपनी का, तो ऊपर नेम लिखेंगे और नीचे जर्नल और नीचे फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 2015। ये परफॉर्मा है डेट, डिटेल्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। पहली एंट्री जब करेंगे बिज़नेस स्टार्ट किया जाएगा तो बिज़नेस में कैश आएगा, कैश डेबिट हो जाएगा और कैपिटल क्रेडिट होगा क्योंकि कैपिटल बिजनेस की लायबिलिटी होता है। बीइंग बिजनेस इज स्टार्टेड विद कैश रुपीज़ 3 लाख डेबिट एंड 3 लाख क्रेडिट। सेकंड एंट्री होगी 5 अक्टूबर को जब चीज़ें उधार पे ख़रीदी जाएंगी नवीद से, तो परचेजेज हमेशा डेबिट होती हैं और नवीद अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि इसको अदायगी करनी है अमाउंट की। एंट्री होगी परचेजेज अकाउंट डेबिट टू नवीद अकाउंट क्रेडिट। बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट अमाउंट 30,000 डेबिट एंड 30,000 क्रेडिट। नेक्स्ट एंट्री है 10th of अक्टूबर को गुड्स रिटर्न टू नवीद रुपीज़ 1,000। जब चीज़ें नवीद को वापस करेंगे तो नवीद को डेबिट कर देंगे और परचेजेस रिटर्न क्रेडिट हो जाएंगी। परचेजेस डेबिट होती हैं और परचेजेस रिटर्न उसका अपोजिट होती हैं, वो क्रेडिट हो जाती हैं। बीइंग गुड्स रिटर्न टू नवीद, ये इसकी नरेशन हो जाएगी। अमाउंट 1,000 डेबिट एंड 1,000 क्रेडिट। अब नेक्स्ट एंट्री है कैश निकाला जा रहा है बिजनेस से ऑनर के बच्चे की ट्यूशन फ़ी की अदायगी के लिए। तो जिस मर्ज़ी मकसद के लिए निकाले जा रहे हैं, आया कि वो बिज़नेस का मकसद है या नहीं। अगर बिज़नेस का मकसद है तो वो बिज़नेस में ट्रीट किया जाएगा। अगर किसी डोमेस्टिक मकसद के लिए, डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए पैसे निकाले जा रहे हैं तो वो ड्राइंग्स के हेड में जाएंगे, ड्राइंग्स डेबिट हो जाएंगी। और कैश कम हो रहा है बिज़नेस का तो कैश को क्रेडिट कर दिया जाएगा। एंट्री होगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। बीइंग कैश विथड्रू फॉर डोमेस्टिक यूज़ रुपीज़ 1,000 डेबिट एंड 1,000 क्रेडिट। नेक्स्ट एंट्री होगी बिल्डिंग परचेज़ की। जब बिल्डिंग परचेज़ करेंगे तो बिल्डिंग में इजाफा होगा, एसेट जनरेट हो रहा है तो बिल्डिंग डेबिट हो जाएगी और कैश क्रेडिट हो जाएगा। नरेशन इसकी होगी बीइंग बिल्डिंग परचेज्ड विद कैश रुपीज़ 1,20,000 डेबिट 1,20,000 क्रेडिट। यहाँ हमारा सवाल मुकम्मल होता है। शुक्रिया नाज़रीन।